छुट्टियां हमेशा सुकून देने वाली होती हैं, लेकिन ये क्या? अचानक फोन की घंटी बजने की आवाज आई है। क्या ये कोई अहम बात है? कमिश्नर साहब, फौरन जागइए, एक इमरजेंसी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी तवज्जो दरकार है सर, हमें फौरन आपकी मदद की जरूरत है, वरना ये मसला बढ़ सकता है। क्या अभी? सर, केस की फाइल फौरन आपके पास होनी चाहिए, ये इंतहाई जरूरी मामला है। लेकिन वो तो चंद दिन पहले ही आई थी, अब कहते हैं कि वो इतना अहम हो गई। क्या हुआ इसमें? आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर उसकी तरफ ध्यान दें। ये कैसे मुमकिन है? छुट्टियां शुरू होने के बाद मेरी फाइल में कोई मसला? क्या ये मसला अभी इतना संगीन हो चुका है? हमने इस फाइल के बारे में आपसे बात की थी और अब उसके बारे में फौरन फैसला करना हो। ये केस इतना पेचीदा क्यों होता जा रहा है और मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? इतना संगीन मामला अब क्यों सामने आ रहा है? सर, ये बहुत अहम मामला है, फौरन उठकर फाइल ले आइए। इसमें कुछ मालूमात हैं जो पूरे शहर के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। मुझे इस मामले की जल्दी वजाहत करनी है। आपके घर में कोई भी नहीं? क्या आप अकेले ये मसला हल करेंगे? नहीं, सब बाहर गए हैं। मैं अकेला हूँ और मुझे फौरन ये फाइल चाहिए। कहीं ना कहीं ये मसला बढ़ने जा रहा है। हम इस फाइल के बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास इस वक्त वो फाइल होगी। अब ये वाकई मुश्किल सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि मेरी छुट्टियां खराब हो जाएंगी और मुझे फौरन इस फाइल को देखना होगा ताकि ये केस जल्दी निपटाया जा सके। इस सूरत में आपको खुद जाकर फाइल ढूंढनी होगी। हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको खुद इस पर काम करना पड़ेगा। ये छुट्टियां भी कोई चीन से नहीं गुजारने देती। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो सुकून से नहीं गुजारा जा सकता। मेरे पास तो वक्त ही नहीं था। जनाब कमिश्नर साहब, मैं सब इंस्पेक्टर फहीम बात कर रहा हूँ, सेंट्रल जेल से। बहुत अहम बात है सर, प्रोफेसर जारिद जेल से फरार हो गया है सर। रात तकरीबन 3 बजे के करीब ये वाकया पेश आया। वो अपने सेल में नहीं है और हमने पूरी जेल की छानबीन कर ली है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही चालाकी से ये प्लान बनाकर निकला है। अभी हमने शहर भर में रेड जारी कर दिया है और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। मगर सर, ये मामला बहुत संजीदा है क्योंकि वो एक नहायत खतरनाक मुजरिम है। हमें आपकी फौरी हिदायत दरकार है कि अगले इकदामात क्या होने चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? जेल का सिक्योरिटी निजाम इतना मजबूत था कि किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत न थी। प्रोफेसर जैसे खतरनाक मुजरिम का फरार होना नाकाबिल कबूल है। मुझे हर लम्हे की तफसीलात चाहिए। सर, मैं जानता हूँ कि ये खबर कितनी संगीन है, लेकिन हमें फौरी कार्रवाई करना होगी। प्रोफेसर न सिर्फ जेल से भागा है, बल्कि उसने रास्ते में कई गार्ड्स को चकमा भी दिया है। क्या तुम जानते हो कि प्रोफेसर ने जेल से भागने के बाद क्या कहा? सर, हमें प्रोफेसर के बारे में एक और बात मालूम हुई है। वो जेल से भागने से पहले आपका जिक्र कर रहा था और वो कह रहा था कि उसका पहला निशाना आप होंगे। अगर इसका पहला निशाना में हूँ तो ये बात हमें फौरन समझनी होगी कि इसके मंसूबे का मकसद क्या है। मेरे दफ्तर में तमाम एहलकारों को इकट्ठा करो। हमें ये जानना होगा कि प्रोफेसर के फरार होने के पीछे किसकी कोताही थी। ये हमारी टीम की नाकामी का सवाल है। हमने फौरन आपकी रहायशगाह पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी है, लेकिन प्रोफेसर की जहानत को मद्देनजर रखते हुए हमें हर मुमकिन जाविये को देखना होगा। क्या वो फाइल अभी तक महफूज है? अगर वो फाइल प्रोफेसर के हाथ लग गई तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है। हमें फौरन इसकी हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। सर, हमारे जराये के मुताबिक प्रोफेसर ने जेल में रहते हुए कुछ नए राब्ते बनाए थे। हमें शक है कि वो उनका इस्तेमाल आप तक पहुंचने के लिए करेगा। क्या तुमने इसके फरार के वक्त कैमरा फुटेज देखी? अगर नहीं तो फौरन CCTV रिकॉर्डिंग चेक करो। प्रोफेसर के हर कदम का पता लगाना जरूरी है। हमने प्रोफेसर के कमरे की तलाशी ली है और वहाँ से कुछ मशकूक दस्तावेजात मिली हैं। इनमें आपका नाम भी दर्ज है और ये बहुत परेशान किन बात है। ये सिर्फ एक फाइल का मसला नहीं है, ये पूरे निजाम की नाकामी है। हमें जल्द अज जल्द ये समझना होगा कि प्रोफेसर ने कैसे फरार होने का मंसूबा बनाया। सर, हमने आपकी हिदायत के मुताबिक फाइल की हिफाजत को यकीनी बनाया है, लेकिन हमें ये यकीन नहीं है कि प्रोफेसर के मंसूबे में मजीद क्या शामिल है। मुझे प्रोफेसर के फरार के पीछे मौजूद हर तफसील मालूम होनी चाहिए। ये बात याद रखो कि इस मुजरिम को दोबारा पकड़ना हमारी सबसे बड़ी तरजीह है। प्रोफेसर के पास न सिर्फ मालूमात बल्कि वसाइल भी हैं। हमें शक है कि उसने पहले से ही अपने फरार का रास्ता और अगला कदम तय कर रखा था। तुमने कहा कि प्रोफेसर मेरे लिए खतरा है, लेकिन सवाल यह है कि वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा हुआ है? सर, ये सिर्फ एक जुर्म का मामला नहीं है। प्रोफेसर का मकसद पूरे शहर में खौफ फैलाना हो सकता है। हमें फौरन इसके अगले कदम का पता लगाना होगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे मुजरिम नहीं देखे जो इतने ज़हीन हो। प्रोफेसर के हर कदम को समझना और उसके इरादे को रोकना ही हमारी जीत होगी। हमारी टीम CCTV फुटेज देख रही है। हमें जेल के हर दरवाजे पर नजर डालनी होगी ताकि प्रोफेसर के फरार के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सके। ये वक्त सोचने का नहीं है, अमल करने का है। टीम को तैयार करो, सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखो और इस बात को यकीनी बनाओ कि प्रोफेसर दोबारा हमें चकमा ना दे सके। सर, हमें आपके साथ रहने के लिए एक माहिर टीम तैनात करनी होगी। प्रोफेसर जितना ज़हीन है, हमें इतना ही मोहतात रहना होगा। ये जंग अब सिर्फ कानून की नहीं बल्कि जहानत की है। काश इस छठी के दिन का कोई फायदा होता। मैंने सोचा था कि आज कुछ आराम का वक्त मिलेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये मसला बहुत संगीन हो चुका है। जब तक ये फाइल नहीं मिलती सुकून का सांस नहीं आ सकता। ये मसला मेरी नींद और आराम दोनों में खलल डाल रहा है। मुझे फाइल मिल गई तो पता चलेगा कि मामला क्या है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ करना होगा। ये सब तो अब मुकम्मल हो चुका है और मेरी पूरी छुट्टियां इसमें गईं। मुझे फाइल मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर मसला बढ़ सकता है। मैं खुद इस मामले को संभालूंगा। मुझे अभी फाइल मिलनी चाहिए। क्या मैं इस मामले को निपटा सकूंगा? ये बहुत बड़ा मसला लग रहा है। बाबू, हमारा अलार्म सिस्टम बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्या ये वाकई काम करेगा? क्या हमने इस सिस्टम को इतनी हसासियत से बनाया है कि कोई भी इसमें दखल अंदाजी ना कर सके?
हमें ये सोचना होगा कि कहीं ये किसी और के लिए भी नुकसानदेह ना साबित हो जाए। हाँ याह्या, ये बिल्कुल सही तरह से काम करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने इसमें हर किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है ताकि ये किसी भी गलत शख्स साई ना चल सके। लेकिन हमने ईसाई इतनी हसासियत से क्यों बनाया? कहीं ये किसी और के लिए भी खतरा ना बन जाए। हमें इसकी ऐसे सेटिंग्स करनी चाहिए ताकि हम खुद इस पर काबू पा सके और ये दूसरों के लिए कोई मसला ना बनाए। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, ये सिर्फ गलत लोगों के लिए है और ये इतना ताकतवर है कि अगर तुमने इसकी सेटिंग बदलने की कोशिश की तो ये खुद तुम्हें घरों में कैद कर देगा। बाबू, तुमने ऐसा कुछ किया? तुमने अलार्म को हैक करके खुद को इसमें शामिल कर दिया? नहीं, बस थोड़ा सा सिस्टम की हिफाजत को मजीद मजबूत बनाया है, तुम्हें नहीं पता। अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो वो खुद घबराकर वापस दौड़ पार आएगा। बाबू, ये तुम्हारी वही फजूल बातें हैं। कल प्रोजेक्ट में कुछ भी गलत हुआ तो मुझे क्या जवाब दूं गई? तुम्हें क्या परेशानी है? प्रोजेक्ट कल तक तैयार हो जाएगा और हम सबको दिखा देंगे कि हम कितने जहीन हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे वॉच के साथ क्या ताल्लुक है? क्या इसका अलार्म फौरन चलेगा? बिल्कुल, जब भी अलार्म बजेगा वॉच पार भी शो हो जाएगा। मैंने ईसाई वॉच के साथ अटैच कर दिया है ताकि तुम दोनों चाय पीते हुए भी फ्री हो जाओ। क्या तुमने वॉच में चाय का बटन भी शामिल कर दिया? क्यों नहीं, अलार्म की सेटिंग मैंने इस तरह की है कि अगर कोई चाय ना पिए तो वो खुद अलार्म को स्विच ऑफ कर ले। मगर बाबू, अगर हमने इस सिस्टम को ठीक से टेस्ट नहीं किया तो कहीं हम सबके सामने जलील ना हो जाए। नहीं, ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे जबरदस्त होगा। कल जब ये काम करेगा सब हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। अच्छा, और तुम्हारे ख्याल में अगर कोई बाहर से चोरी दरवाजा खोले तो ये कैसे काम करेगा? तुम ये सोच रहे हो, हमने सिस्टम के अंदर एक छोटा सा ब्लूटूथ ऐड कर दिया है। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो ये फौरन सबको बता देगा। फिर क्या इसका जवाब देगा? हाँ, ये ऐसे सेटिंग से काम करता है कि अगर तुमने कहीं इसकी सेटिंग बदलने की कोशिश की तो ये तुम्हारा जीमेल आईडी हैक कराएगा और तुम्हारे बैंक साई सब माल उड़ा लेगा। ये सिस्टम मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कहीं हमने कोई कमी ना छोड़ दी हो। नहीं, हमने हर चीज को बेहतरीन बनाया है, बस तुम फिक्रमंद ना हो। मुझसे बात करो, हमने इस प्रोजेक्ट को एक बेहतर प्लानिंग के साथ तैयार किया है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा होगा जैसे तुमने सोचा था और याद रखना, हम दोनों की मेहनत इसमें शामिल है। ये बिल्कुल सही तरह से काम करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ गलत लोगों के लिए है। इसमें इतनी सलाहियत है कि ये किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को फौरन पकड़ सकेगा। ठीक है, मगर तुम्हें याद है प्रोजेक्ट को कल पेश करना है। हमें इसमें कुछ कमी या गलती नहीं दिखानी चाहिए। मैं जानता हूँ, कल ये अलार्म सिस्टम सबको हैराकून लगेगा और हमने इसमें जो कुछ शामिल किया है वो सब बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई बाहर से दरवाजा खोले तो अलार्म कैसे काम करेगा? ये एक मुश्किल सवाल है। तुम्हारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमने इसे इस तरह बनाया है कि जब तक कोई अंदर न आए ये कुछ नहीं करेगा। ये सिस्टम सिर्फ अंदर से आने वालों को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। मुझे यकीन है कि ये कामयाब होगा। हमने बहुत मेहनत की है। कल जब ये सिस्टम चल पड़ेगा तो सबको हम पर फख्र होगा। बिल्कुल याह्या, और याद रखो, हमारा टारगेट सिर्फ प्रोजेक्ट का कामयाब होना है। हमें कोई शिकायत नहीं आने देनी चाहिए। ये सिस्टम हमारे स्कूल में सबसे बेहतर होगा और जब ये चलेगा तो सब हमारी मेहनत को सराहेंगे। हाँ, और हमें इस सिस्टम को इतने जबरदस्त तरीके से डिजाइन करना है कि कोई और इससे बेहतर ना बना सके। लेकिन तुम्हारी वॉच भी इससे जुड़ी हुई है, ये कैसे काम करेगी? अलार्म बजते ही वॉच पर भी अलर्ट आ जाएगा ताकि हम फौरन कार्रवाई कर सके। वाह, ये तो जबरदस्त है। तुम्हारी प्लानिंग वाकई बहुत शानदार है। हाँ, और हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को अपनी मेहनत और जहानत से बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। हमने जो कुछ सोचा है वो सब कुछ अमल में लाने की ताकत रखता है। हमने जो मंसूबा बनाया है वो कामयाब होगा और हमने हर चीज को अपने हिसाब से तरतीब दिया है। हमने इस सिस्टम को इस तरह से बनाया है कि ये ना सिर्फ हम बल्कि पूरा स्कूल इसकी कारकर्दगी को देखकर हैरान हो जाएगा। यकीनन, हम दोनों मिलकर ये दिखा देंगे कि हम कितने होशियार हैं। आखिरकार में जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। ये दिन और ये रात मैंने आखिरकार अपनी आजादी वापस पा ली है। लेकिन आपके तजुर्बात की फाइल तो पुलिस कमिश्नर के हाथ लग चुकी है। अब हमें इस फाइल को वापस हासिल करना होगा और आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। मुझे वो फाइल चाहिए और मैं उसे हासिल करने का मंसूबा बना रहा हूँ। अगर मुझे वो फाइल न मिली तो मेरा सारा काम जाया हो जाएगा। सर, वो फाइल आपके लिए बहुत अहम होगी।
इसमें वो तमाम मालूमात हैं जो हमने बरसों की मेहनत से हासिल की है। तुम्हें मालूम नहीं, वो फाइल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अहमियत रखती है। इसमें वो राज हैं जो मेरे तमाम मंसूबों की कामयाबी की जमानत हैं। ये बहुत मुश्किल होगा, कमिश्नर इस फाइल के पीछे पड़ा है और उसके पास इस फाइल तक रसाई का मुकम्मल इख्तियार है। कुछ भी हो, मैं वो फाइल हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। कमिश्नर ने इस फाइल की हिफाजत सख्त कर दी है सर। वो फाइल हम तक पहुंचने में बहुत रुकावट डालेगा। कमिश्नर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे ब्लैक मेल करके फाइल वापस ले आऊंगा। वो जितना भी कोशिश करे, मैं कामयाब होकर रहूंगा। आपकी मंसूबाबंदी क्या होगी? वो कमिश्नर इतनी आसानी से नहीं हारेगा। मैं कमिश्नर को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी धमकी दूंगा। उसे यकीन दिलाऊंगा कि अगर उसने मेरी बात न मानी तो उसके लिए ये सब कुछ बदतर होगा। ये बहुत खतरनाक होगा प्रोफेसर। वो कमिश्नर आपको कुछ नहीं करने देगा। खतरा हमेशा रहता है, लेकिन मैं कामयाब हूँगा। मेरी अक्ल और चालाकी से वो कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर कमिश्नर ने आपकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया? अगर उसने ऐसा किया तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। इसकी गलती का नतीजा बहुत भयानक होगा। ये एक बहुत बड़ा खेल है। हर खेल का अख्तिताम मेरी जीत पर होगा। मैं वो फाइल वापस लेकर ही रहूंगा। आपकी हिकमत अमली कुछ ना कुछ काम करेगी। जब तक कमिश्नर को ये फाइल नहीं मिलती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे वो फाइल चाहिए बस। तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप कमिश्नर को ब्लैकमेल करने का फैसला कर चुके हैं?